सभी को पता होगा कि अभी हमारी क्लास इम्प्लॉयबिलिटी स्ट्रीम की चल रही है, जिसमें कि हमने कल पढ़ा था कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो होता है ये हमारे उसमें है कि अनुच्छेद 14 राज्य विधि के समक्ष समानता अथवा विधि का समान संरक्षण प्रदान करेगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह नकारात्मक अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों को नकारता है। इसी अधिकार को विधि का शासन कहते हैं। विधि के शासन का तात्पर्य देश का प्रशासन विधि के अनुसार चलाना है, न कि व्यक्तियों की इच्छा अनुसार। यह शासन नियमित विधि के सर्वोच्चता ऐच्छिक शक्तियों पर स्थापित करता है। यह देश के शासन में विधि की प्रभुता स्थापित करता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अनुच्छेद 14 है, यह विधि के समक्ष समानता का अथवा विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान में लिया गया है। यह जो विधि का जो समक्ष समानता का अधिकार होता है, यह संविधान में लिया गया है, जो हमारे संविधान है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि भारतीय जो हमारा भारत का संविधान होता है, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था एवं संपूर्ण भारत में इसके 1 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में इसके अस्तित्व में आया था। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का वक्त लगा था, जिसमें कि कुल अधिवेशन 12 किए गए थे। और इसमें दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है कि अनुच्छेद 19 से 12 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, रहने तथा जीविकोपार्जन व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण। स्वतंत्रता का अधिकार यदि हम पढ़े तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी आता है। स्वतंत्रता का अधिकार यदि बताया गया हो तो स्वतंत्रता का अधिकार की जिसमें हम स्वतंत्र रूप से कर सके, जिसमें कि हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी कर सकते हैं। जैसे जहां पर आपको अपनी जान में खतरा लगता हो तो आप अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। इसमें तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के शोषण में के विरुद्ध में अधिकार वर्णित है। मानव को दुग्ध व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मानव और दुग्ध व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध और कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जैसे हम देखते हैं कि कई दुकानों में 14 वर्ष के छोटे छोटे बालक शिक्षा का जो शिक्षा होती है उसे प्राप्त न करके व्यवसाय में लगे रहते हैं। यानी कि किसी के द्वारा, जैसे होटल हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, उसमें उनके जो ऑनर्स होते हैं उनके द्वारा उन्हें, यदि अगर किसी के साथ जबरदस्ती करके उन्हें कार्य करवाया जाता है तो वह इसके विरुद्ध अपने आसपास के क्षेत्र जो चौकी थाना होता है वहाँ पर वो अपने लिए अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। और जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं कि किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास कहीं विवाह पार्टी होता है तो जैसे हमने देखा कि कई जगह 10 बजे के बाद भी शोरगुल होता रहता है, गाने बजते हैं। तो हम यदि अगर कोई आपके आसपास ऐसा कार्य करता है तो आप इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसमें चौथा अधिकार है धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिनके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है अंतकरण के तथा धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को कृपा तनवा रखने की आजादी प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय एकत्रीकरण में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इस देश में कई धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम। तो जैसे हम देखते हैं कि कई जगह जैसे सिख का है तो सिख के जैसे आप सिख को देखेंगे तो उनके पास कृपाण तलवार होती है। बाकी यदि अगर कोई अन्य धर्म का इसमें तलवार रखता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सिखों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, जिसमें कि उन्हें इस चीज का अधिकार प्राप्त है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इस हिंदू धर्म में तमाम संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, अन्य ऐसे सनातन धर्म को भी यह दर्शाते हैं। और इसमें पांचवा आपका अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्राप्त है, जिसमें किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या नीति बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के विदेश में मैं बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें भी इसमें बताया था कि जैसे शिक्षा
18 साल तक कोई भी बच्चा या कोई भी होता है तो वो 18 साल तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसके बाद कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो अपना व्यापार कर सकता है। जिसमें आपका आखिरी 6वां अधिकार है, वह है उपचारों का अधिकार। मौलिक उपचारों के अधिकार में 5 कुछ पॉइंट हैं, जिसमें मैं इसे थोड़ा इसमें कि पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बताया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जा सकता है, यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। जैसे कि यदि अगर कोई कानून का आदमी किसी को थाने में बंद कर देता है, तो जिसमें यदि अगर वह अपने कानून से बाहर उसे गिरफ्तार करता है और यदि अगर उसका कुछ सबूत जो व्यक्ति बंद हुआ है उसके पास है तो वह उसको न्यायालय में कर सकता है और वह वहां से छूट सकता है। इसमें दूसरा है परमादेश। परमादेश बताया गया है कि यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी आदमी हो, यदि अगर वह अपने पद की गरिमा को नहीं रखता है तो उसमें यह आदेश जारी किया जा सकता है। इसमें तीसरा है निषेधाज्ञा। इसमें बताया गया है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का प्रतिषेध में जारी करती है। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वह उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। जैसे और उससे नीचे जो कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश जारी करता है तो उसे उस आदेश को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वह न्यायालय के पास होता है, जो हाई कोर्ट के पास होता है। इसमें चौथा है अधिकार पृष्ठा। अधिकार पृष्ठा में बताया गया है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई
ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पृच्छा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने पर रोक देता है। जैसे कि कोई सरकारी, जैसे इससे पहले बताया गया था धर्मादेश में, तो वैसे इसमें भी है कि यदि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पद की गरिमा को नहीं रखता है या वह उस नायक जैसे कोई उससे ऊपर की पोस्ट को होगा, यदि अगर वो देखता है कि यह कर्मचारी इस पद की गरिमा को नहीं रखता है तो वह उस पर अधिकार परीक्षा का अधिकार लगा सकता है। इसमें आखिरी 5वां पॉइंट है उत्प्रेषण रिट। इसमें बताया गया है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे मिलकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें कोई सरकारी अधिकारी है, वो बिना किसी अधिकार के यदि अगर कोई नियम या कुछ भी लागू करता है तो जैसे आपके क्षेत्र में कोई भी नियम लागू होता है जैसे, तो उसका जो आदेश होता है तो उसे पहले कोर्ट में जाना पड़ता है, तब जाके वो आदेश जारी होता है। यदि अगर बिना आदेश के वह जारी हो जाए, बिना सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी आपके आसपास के कोर्ट में जा करके वह अधिकार बिना वहाँ के आदेश को जारी कर दिया जाता है तो वह आदेश नहीं माना जाता है। थैंक यू।